स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में अनुपात समानुपात पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 8:25 समानुपात 56 अनुपात यक्स में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों 8:25 समानुपात, यह है समानुपात का चिन्ह, 56 अनुपात यक्स। आपको यहाँ से यक्स का मान बताना है, तो आपको करना क्या होगा, दोनों किनारे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करके बराबर कर देना होगा बीच वाली संख्याओं के, यानी बीच वाले अनुपात के बराबर कर देना होगा। तो 8 का गुणा यक्स में करेंगे तो 8 यक्स हो जाएगा, बराबर कर देंगे बीच वाली जो संख्या है इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 25 गुणे 56 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 25 गुणे 56/8 हो जाएगा। तो काट देते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 सत्ता 56 और 25 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या आएगा, यक्स का मान 175 आएगा और यही राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 8:25 है तो 8 अनुपात मतलब बटे होता है यानी भाग होता है, तो 25 हो जाएगा। समानुपात का मतलब बराबर होता है, 56 हो जाएगा, बटे अनुपात है तो बटे हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यक्स का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 यक्स बराबर 25, यहाँ भाग में इस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो 56 गुणे 25 हो जाएगा। यहाँ से यक्स का मान निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 56 गुणे 25/8, तो 8 एकन्नम 8, 8 सत्ता 56, 7 का गुणा 25 में करेंगे तो यक्स का मान 175 आएगा। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 6:11, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए दोस्तों, a अनुपात b बराबर दिया गया है 2:3, ठीक है, और b अनुपात c बराबर दिया गया है 6:11। पूछा क्या गया है, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो दोस्तों यहाँ a अनुपात b है और यहाँ b अनुपात c है, तो दोस्तों b कॉमन है, ठीक है, b दोनों जगह मिल रहा है, तो आपको करना क्या होगा, b के अनुपात को दोनों जगह पर बराबर करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ b का अनुपात 3 है और यहाँ b का अनुपात 6 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी b का अनुपात 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, a अनुपात में है इसलिए 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो इन दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, अनुपात 2 तिहाई 6 हो गया। और दोस्तों यहाँ b का अनुपात 6 है तो इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर b का अनुपात बराबर हो गया, तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, a का अनुपात क्या है 4 है, अनुपात b का अनुपात क्या है 6 है, ठीक है। जब भी b का अनुपात बराबर हो गया है तो जो भी अनुपात बराबर हुआ होगा वही b का अनुपात होगा, तो b का अनुपात 6 हो गया। अनुपात c का अनुपात क्या है, तो 11 है। यहाँ से दोस्तों a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, तो 4:6:11 आएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो c अनुपात a कितना होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, a अनुपात b बराबर है 3:4, ठीक है, और b अनुपात c बराबर है 6:5। पूछा गया है c अनुपात a क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर b है, ठीक है। तो करना क्या होगा, b के अनुपात को सबसे पहले बराबर करना होगा।
तो यहाँ b का अनुपात 4 है और यहाँ पर b का अनुपात 6 है। तो अगर दोस्तों इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी b का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, अनुपात 3 चौक 12 हो गया। 2 से गुणा करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, अनुपात 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, a का अनुपात 9 है, अनुपात b का अनुपात बराबर हो गया है, ठीक है, 12 है तो b का अनुपात 12 हो जाएगा। अनुपात c का अनुपात क्या है, 10 है। पूछा क्या गया है c अनुपात a, तो c का अनुपात क्या है, ठीक है, c अनुपात a पूछा गया है। c का अनुपात 10 है और a का अनुपात क्या है, तो 9 है। तो 10 अनुपात 9 यही करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 9 और a अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 हो तो a प्लस b अनुपात a प्लस c है। क्वेश्चन है दोस्तों a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 9, ठीक है, और a अनुपात c बराबर है 2 अनुपात 3 और इसका मान पूछा गया है। तो a अनुपात b बराबर क्या है, 4 अनुपात 9, a अनुपात c बराबर है 2 अनुपात 3, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन a है। करना क्या होगा, a के अनुपात को बराबर करना होगा। यहाँ पर a का अनुपात 4 है, यहाँ पर a का अनुपात 2 है, तो a के अनुपात को बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। इसमें हम किसी से भी गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ a का अनुपात 4 है, 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी a का अनुपात 4 हो जाएगा। तो 4 अनुपात 9 हो गया, यहाँ भी 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, तो a का अनुपात देखिए बराबर हो गया है, तो a का अनुपात 4 हो जाएगा, अनुपात b का अनुपात 9 हो जाएगा और c का अनुपात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूछा क्या गया है a प्लस b, तो a का अनुपात क्या है, 4 है, प्लस b का अनुपात क्या है, तो 9 है, तो a प्लस b हो गया अनुपात, ठीक है। a प्लस c, तो a क्या है, a 4 है, ठीक है, प्लस c क्या है, तो 6 है। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 हो गया, अनुपात 6 4 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसका मान क्या आएगा, तो 13 अनुपात 10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। क्वेश्चन है दोस्तों 6a बराबर 4b बराबर 9c, पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो करेंगे आप क्या, a का गुणांक क्या है, 6 है, b का गुणांक क्या है, 4 है, और c का गुणांक क्या है, 9 है, ठीक है। तो आप a b और c के गुणांकों का निकालेंगे LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों 6 4 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से आप सभी में भाग कर देंगे। एलसीएम 36 आया तो 36 से भाग कर देंगे, 6 एकन्नम 6, 6 छवा का 36, 4 एकन्नम 4, 4 नवाई 36 हो जाएगा, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से a बटे 6 आएगा बराबर b बटे 9 आ जाएगा बराबर c बटे 4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो a का अनुपात 6 हो जाएगा, अनुपात b का अनुपात 9 हो जाएगा, अनुपात c का अनुपात 4 हो जाएगा। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, तो 6 अनुपात 9 अनुपात 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 तथा c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 5 है तो a अनुपात d क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया गया है, और दोस्तों c अनुपात d बराबर दिया गया है 2 अनुपात 5
पूछा गया है A अनुपात D क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है। तो अब आपको करना क्या होगा, C के अनुपात को बराबर करना होगा। यहाँ पर दोस्तों C का अनुपात 5 है, यहाँ पर 2 है, तो अनुपात को बराबर करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और C का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, अनुपात 2 तिहाई 6 हो जाएगा, अनुपात 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, अनुपात 5वां 25 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या आएगा, तो A का अनुपात 4 है, अनुपात B का अनुपात 6 है तो 6 हो गया, C का अनुपात 10 है। ठीक है, C का अनुपात 10 है तो 10 लिख देंगे, अनुपात D का अनुपात 25 है तो 25 लिख देंगे। पूछा क्या गया है A अनुपात D क्या होगा, तो A का अनुपात दोस्तों क्या है, 4 है, तो A अनुपात D पूछा गया है, तो A का अनुपात 4 है, अनुपात D का अनुपात क्या है, तो 25 है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों A अनुपात D क्या आ जाएगा, तो 4 अनुपात 25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। मान लेते हैं दोस्तों जो बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या है वह x है और जो छोटी संख्या है वह y है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का योगफल का 30%। तो पहली संख्या यानी बड़ी संख्या x है और दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या y है। तो दोनों संख्याओं के योगफल का 30% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, उसके अंतर के 40% के बराबर है। अंतर क्या है, तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं के अंतर का 40% आपस में बराबर हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर देते हैं तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो 4 और 3 मिलकर 7y हो जाएगा, बराबर क्या होगा, तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो x मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7y लिख सकते हैं। पूछा गया है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, तो x बटे y क्या हो जाएगा, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, तो 7:1, 7/1 है, इसका मतलब क्या होगा, 7:1 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, 7:1 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं के योग का वर्ग जो है उनके गुणनफल का 4 गुना है। ठीक है, उनके गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनका 4 गुना है। पूछा गया है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमने इसको काट दिया, फिर से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, बराबर यहाँ 4xy हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, x² प्लस y² माइनस का क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। और दोस्तों यह किसका स्क्वायर होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर y हो जाएगा। पूछा क्या गया है, तो उन संख्याओं का अनुपात यानी x बटे y पूछा गया है। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा।
तो x अनुपात y क्या आएगा, तो 1:1 आएगा और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1:1, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह पहला पार्ट था अनुपात समानुपात का, इसमें हमने सिंपल क्वेश्चनों को लिया हुआ है। अगले वाले पार्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।